आइए ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना और डिस्कस करना चर्चा की शुरुआत में बेहद जरूरी है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से चीन ने इस खतरे को बढ़ाकर वहां तक पहुंचा दिया है कि अब लग रहा है कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जाना कि ये न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये और भी खतरनाक है। क्या ये चीन की भभकी को एक तरीके से वापस धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर इधर जो ये दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये तय करेंगे कि दुनिया का भविष्य अब क्या होगा। चीन उकसा रहा है और अमेरिका अभी तक बातें कह रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका ने पास्ट में ये करके भी दिखाया है, 1945 में उसी ने, अभी तक जो हमारे सामने नजीरें हैं, एक अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और हिरोशिमा नागासाकी में वो दिखा दिया कि वो जो कहता है वो करता भी है। तो क्या ये बात उस तरफ जा रही है? ये अगर होता है तो जाहिर है दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये तस्वीरें जरा देखिए, 1945 जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, पहले 6 तारीख अगस्त की और उसके बाद 9 तारीख अगस्त की। 6 तारीख को हिरोशिमा में लिटिल बॉय और उसके बाद नागासाकी में फैट मैन, और उसका कहर आप देखिए। पहले एक बम हिरोशिमा में जहां आबादी 3,70,000 थी, वहां 1,40,000 लोग मारे गए, और उसके बाद जब प्लूटोनियम बम पटका गया नागासाकी पर, तो जहां 2,70,000 की आबादी थी, वहां 70,000 लोग एक झटके में उनका नामो निशान मिट गया। क्या इस खतरे की तरफ शी जिनपिंग अपनी अंधी महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का भी सब्र का पैमाना अब छलकता हुआ नजर आ रहा है। वो जिसको लेकर बार बार ये अहद यूनाइटेड नेशन में दोहराई गई कि परमाणु बम केवल डेटरेंस के लिए हैं, इनका पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज ने सबने एकजुट होकर कहा था कि हेयर ट्रिगर अलर्ट पर होने के बावजूद हम ये अहद दोहराते हैं कि कभी भी मानवता के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन क्या शी जिनपिंग पहले कोरोना और उसके बाद अब स्थितियों को वहां ले गए हैं कि अब और ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है? पृथ्वी से बाहर जाकर टारगेट को निशाना बनाने के बाद यह कहा जा रहा है कि इस बार जो मिसाइल बनाई गई है अमेरिका की तरफ से, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ में लेकर जाएगी, वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर और फिर उसके बाद अपने टारगेट को हिट करती है। और इसका असर क्या होता है कि वो किसी भी राडार की पकड़ में नहीं आती, वो पहले ऊपर जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल असल में इसको इसी को कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि बैलिस्टिक और क्रूज का एक सम्मिश्रण है और उसके जरिए इसको बनाया गया। ये पहले जाएगी बहुत ऊंचाई पर किसी भी राडार की पकड़ से बाहर, और उसके बाद अपने टारगेट को फिक्स करके उसको नेस्तनाबूद कर देगी। वहां जाकर ये बॉम्ब पटकेगी। आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी ये भी जमीन पर आने के पहले ही एक्सप्लोड किए गए थे और उसका जो असर था वो हमने देखा है। तो क्या यही होने वाला है आने वाले दिनों में?